नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 का चतुर्थ पाठ चाँद से थोड़ी सी गप्पें इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं कवि शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची जो 10-11 साल की है उसके मन में किस प्रकार के सवाल उठते हैं एक चाँद को देखने के बाद। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के मन में हमेशा सवाल जागते ही रहते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तो उनका यह स्वभाव होता है। तो बच्चे किस प्रकार के प्रश्न उनके मन में जिज्ञासु होने के कारण उत्पन्न करते हैं, तो उन प्रश्नों के माध्यम से चाँद को बच्चे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं इसके बारे में हम इस पाठ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो एक छोटी सी बच्ची है जो 10-11 साल की है। वो चाँद को देखने पर चाँद से किस प्रकार के सवाल और जवाब करती है चाँद को देखकर। देखते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बच्ची कहती है कि हे चाँद, चंदा मामा, तुम तो गोल हो, गोल हैं खूब मगर तुम तो वास्तव में तो गोल हो, पर तिरछे नजर आते हैं जरा। फिर तिरछे नजर क्यों आते हो? कभी गोल नजर भी आते हो, कभी तिरछे नजर भी आते हो, पर हो तो गोल ही। तो फिर आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोर। अब देखिए, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप चंदा मामा, आप तो गोल हो ना, फिर तिरछे नजर क्यों आते हो? आप तिरछा दिखते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ये संपूर्ण जो आकाश है, पूरा आकाश को बच्ची कपड़ा बताती है, वस्त्र बताती है। किसका वस्त्र? चंद्रमा का, है ना। तो चंद्र का वस्त्र पूरा आकाश है। और वो कैसा है? तारों जड़ा, तारों से जड़ित, अर्थात तारे हीरे के समान चमकते तारे। उस वस्त्र रूपी जो आकाश है, वो जो चंद्रमा के लिए बना हुआ वस्त्र रूपी आकाश है, उसमें तारे अर्थात हीरे के समान तारे जड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। ऐसे चमकते हुए हीरे के समान तारों से जड़ित, तारों से युक्त, ठीक है, तारों से लैस जो वस्त्र है, आकाश है, उसको ओढ़कर चंद्रमा बैठा हुआ है। और वह चंद्रमा कभी गोल दिखता है तो कभी तिरछा दिखता है, पर है गोल, पर आप तिरछे नजर आते हैं, है ना। तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। बच्ची कहती है कि आप इतने बड़े आकाश को कपड़ा बना करके ओढ़ कर बैठे हो, और उस कपड़े में भी बहुत सारे, है ना, चमकीले हीरे जैसे तारे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर नीले आकाश को आप ओढ़कर केवल अपना मुंह दिखा रहे हो, आप पूरा शरीर छुपा रहे हो, आप अपने संपूर्ण अंगों को, संपूर्ण शरीर को आप छुपा रहे हो, पर केवल अपना सिर्फ मुंह खोले, अर्थात सिर्फ अपना चेहरा दिखा रहे हो, सिर्फ, है ना, मुंह खोलकर अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा चिट्टा, चिट्टा मतलब सफेद, गोरा और सफेद गोल मटोल, है ना। गोल मटोल, मटोल मतलब मोटा टाइप का होता है। तो गोल मटोल अपना गोरा चिट्टा सफेद, एकदम सफेद, बहुत ही सुंदर अपना जो मुंह है, उस मुंह को खोलकर आप केवल अपने मुंह को दिखा रहे हो। संपूर्ण अन्य शरीर को, अर्थात संपूर्ण शरीर के अंगों को आप ढक रहे हो, ठीक है। संपूर्ण अंगों को ढककर केवल मुख दिखा रहे हो, और इस इतने बड़े आकाश को, जो वस्त्र है उसको आप पहने हुए हो। जो वस्त्र भी कैसा है? नीला रंग का वस्त्र आकाश, वह उसमें भी क्या है? तारे, जो सितारे हैं वो जड़ित हैं, और तारे उसमें जड़ित होने के कारण कैसा लग रहा है? जैसे कपड़ों में जिस प्रकार से स्टोन होते हैं, जड़ित होते हैं, स्टोन लगाए जाते हैं कपड़ों में, उसी तरह से नीले कपड़ा, जो नीला जो कपड़ा है, आकाश रूपी कपड़ा, उसमें तारे लगे हुए हैं। और यह तारा से युक्त, तारों से युक्त जो आपका कपड़ा है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गो की, वाह जी वाह जी। तो आपकी तो बहुत ही बड़ी बात है। आप तो पूरे पोशाक, पोशाक मतलब वस्त्र को, वेशभूषा को, जो नीले आसमान से युक्त है ना। तो ऐसी जो पोशाक है, इसको चारों दिशाओं में,
चारों सिमत, चारों दिशाओं में फैला करके आप आराम से मजे ले रहे हो। आप कुछ तिरछे नजर आते हो, जाने कैसे, पता नहीं कैसे, है ना। वाह जी, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और आप उल्लास में आनंद हो, हर्षित हो, आनंदित हो, इसलिए कह रहे हैं कि खूब हैं गोकी, तो आप आनंदित हो। वाह जी, हमको बुद्धू ही निराश समझा है, हम समझते ही नहीं। जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब देखिए, बच्ची कहती है कि जो आपको एक बीमारी है और आप समझते हैं कि हम बुद्धू हैं, हम बुद्धू नहीं हैं, कि हम आपको कभी गोल देखते हैं, कभी आपको तिरछा देखते हैं, तो आप कभी हमें गोल दिखते हो, कभी तिरछे दिखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं, हम बुद्धू हैं, नहीं। हम बुद्धू ही निराश समझा है, क्या हम बुद्धू हैं ऐसा समझते हो आप? चंद्रमा से बच्ची पूछती है कि हम बुद्धू नहीं हैं, हम समझते ही नहीं। जैसे कि आपको बीमारी है, हम समझते ही नहीं, ऐसे आप कह रहे हो कि हमको तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं है, हमको पता है कि आपको बीमारी है। बच्ची कहती है कि हे चांद, हे चंद्रमा, तुम क्या समझते हो हमें? क्या हम बुद्धू हैं कि तुम्हें कभी गोल देख रहे हैं, कभी तुम्हें तिरछा देख रहे हैं? क्या हम बुद्धू हैं? नहीं, हम बुद्धू नहीं हैं। हम तो और भी समझदार हैं, बल्कि जो तुम्हारी बीमारी है उसका भी हमें पता है। ठीक है ना। बच्ची कहती है आपको बीमारी है, आपको एक बीमारी हो, कौन सी बीमारी है बता रही है। आप घड़ते हैं तो घड़ते ही चले जाते हैं। देखिए, जब पूर्णिमा आने लगता है, पूर्णमास, तो पूर्णिमा आते आते क्या होता है, चंद्रमा धीरे 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 बड़ा बड़ा होने लगता है और पूरा एकदम गोल हो जाता है। ठीक है। और फिर पूर्णिमा के अगले दिन से, पूर्णिमा का अगला दिन प्रतिपदा, तो प्रतिपदा से फिर अमावस्या जैसे आने लगती है, जिसको औंशी बोलते हैं। तो अमावस्या आते आते अमावस्या तक धीरे 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 घटते 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 चांद चला जाता है। ठीक है। तो देखिए, एक महीने में, एक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या 15-15 दिन के डिफरेंट में आता है। तो 15 दिन अमावस्या का होता है, तो 15 दिन पूर्णिमा का। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जैसे आज से शुरू होकर 15वां दिन पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते धीरे 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 चंद्रमा बड़ा होने लगता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र हो जाता है, इसलिए पूर्णिमा उस दिन कहा जाता है। और अमावस्या एकदम रात, जिस दिन चांद की कोई भी रोशनी धरती पर नहीं पड़ती है। तो अमावस्या पूर्णिमा के अगले दिन से फिर चांद का आकार धीरे 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 घटने लगता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। पूर्णिमा के बाद जब आप घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो, जब तक आप पूरी तरह से नहीं घटते। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। और अमावस्या जैसे ही खत्म हो गया, उसके बाद आपका बढ़ना शुरू होता है। तो आप जैसे ही बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, और तब तक आप नहीं रुकते हो, दम नहीं लेते, मतलब तब तक नहीं रुकते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। अर्थात तब तक आप नहीं रुकते हो जब तक गोल बिल्कुल न हो, अर्थात जब तक पूर्ण रूप से आप गोल नहीं होते हो, अर्थात जब तक आप गोल मटोल नहीं बनते हो। पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन जाकर जब तक आप पूर्ण चंद्र नहीं बनते हो तब तक आप नहीं रुकते हो। फिर पूर्ण चंद्र जिस दिन बन गए पूर्णिमा के दिन, अगले दिन से फिर घटना शुरू हो गया। तो ये तो आपकी बीमारी है। एक बार बढ़ रहे हो 15 दिन, और 15 दिन घट रहे हो, फिर बढ़ रहे हो, फिर घट रहे हो, ये तो बीमारी है ना। हाँ, तो बिल्कुल गोल, जब तक बिल्कुल गोल नहीं बनते हो तब तक आप नहीं रुकते हो। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, अर्थात यह मरज का मतलब होता है बीमारी। तो यह आपकी जो बीमारी है, यह आपका जो मरज है, अच्छा ही नहीं होने में, कभी अच्छा ही नहीं होता, कभी सही नहीं होता। आपकी बीमारी तो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, हमेशा आप बीमारी पड़े रहते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से कभी शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के माध्यम से एक छोटी बच्ची, 10-11 साल की जो बच्ची है, उसके मन में चांद को देखने पर किस प्रकार के सवाल उठते हैं और वो किस प्रकार से खुद को तसल्ली देती है, इसके बारे में कवि ने बताया है। तो देखिए, इसका सारांश ये कहा जा सकता है कि एक चांद को बच्ची प्रश्न कर रही है, कि सवाल कर रही है चांद को देखने पर कि हे चांद, तुम वास्तव में हो तो गोले, पर
गोल हो और पर तुम तिरछे दिखते हो, इसमें क्या बात है और तुम हमको क्यों, और संपूर्ण इस आकाश को तुम एक वस्त्र के रूप में पहने हुए हो जिसमें सितारे जड़े हुए हैं, और तुम हम एक बुद्ध समझते हो कि हम क्या हैं, कि हम तुम्हें समझते ही नहीं है कि हम कभी गोल देखते हैं कभी तिरछा देखते हैं, तो पर वास्तव में ऐसा है नहीं। तुम बीमार हो और उस बीमार का पता हमें है, तो हम और भी ज़्यादा समझदार हैं। वो बीमारी क्या है, तो जब तुम घटने लगते हो तो धीरे धीरे घट जाते हो और पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हो, और जब बढ़ने लगते हो तो पूरी तरह से बढ़ जाते हो जब तक गोल नहीं बनते हो। तो ये तुम्हारी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार घटना एक बार बढ़ना ये तुम्हारा लगा ही रहता है, तो कभी ठीक क्यों नहीं होती है। इस प्रकार से बच्चे अपने भावों को व्यक्त करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।